फाइनली एक और नया वीडियो क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक प्रोज बुक लेसन द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो द इंटरव्यू का पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं। पार्ट फर्स्ट आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, सेकंड पार्ट के विषय में है जिसमें इंडियन जर्नलिस्ट एक इटली के प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसी सिलसिले में है। तो एक लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हम आपके सामने, जिससे आपका शॉर्ट आंसर भी डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है ये सेकंड पार्ट द इंटरव्यू का। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट एक इंटरव्यू लेता है इटली के प्रोफेसर साहब का। तो देखिए, लेसन द इंटरव्यू राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो सेकंड पार्ट जो है एक कन्वर्सेशन है, वो एक पार्ट हो गया जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज बताए गए इंटरव्यू के। ये सेकंड पार्ट है, ये कन्वर्सेशन है मुकुंद पद्मानभन और जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मुकुंद पद्मानभन, और साथ में एक अम्बर्टो इको हैं जो कि प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना इटली में। तो मुकुंद पद्मानभन जो है हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट है, किस चीज के? फ्रॉम द हिंदू, ये अखबार का नाम है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। फ्रॉम द हिंदू, ये अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर है, उसी के जर्नलिस्ट हैं। और अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के हैं, और वो जगह है बोल्गाना इटली में है, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब है। और फ्रॉम द हिंदू मतलब हो गया अखबार का नाम, और इंडियन जर्नलिस्ट का नाम है मुकुंद पद्मानभन। तो इसमें बताया गया है कि अम्बर्टो इको ने ही रोट अबाउट 40 एकेडमिक बुक्स, उन्होंने जिंदगी में 40 शैक्षणिक किताबें लिखी हैं, एंड सम बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और कुछ बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी हैं। बट ही बिकेम फेमस, लेकिन वो फेमस हुआ फॉर हिज फिक्शन नॉवेल। फिक्शन मीन्स होता है काल्पनिक, लेकिन उसने एक काल्पनिक उपन्यास लिखा जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गया। बच्चों के लिए कुछ किताब लिखा था अम्बर्टो इको ने, एकेडमिक बुक्स भी 40 लिखी, लेकिन उसने एक नॉवेल लिखी, फिक्शन नॉवेल, काल्पनिक उपन्यास, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और वो लगभग 1 करोड़ किताब बिक गई। 1 करोड़ से ज्यादा बिक गई, 1 करोड़ से ज्यादा वो किताब पब्लिश हो गई। whose more than 10 million copies were sold, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक गई। 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन कॉपीज मतलब 1 करोड़ कॉपीज उसकी सोल्ड हो गई इन द मार्केट, बाजार में। इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गए, और पॉपुलर होने के बाद इंडियन जर्नलिस्ट ने, मुकुंद पद्मानभन ने इनका इंटरव्यू लिया इस किताब के बाद। तो मुकुंद उनसे कहते हैं, क्या रहस्य है ह्यूज राइटिंग, इतने विशाल या इतने बड़े लेखन का क्या राज है? ह्यूज माने बिग या विशाल जिसको कहते हैं। तो इको दावा करते हैं दैट while waiting for an elevator or a guest, he uses those few minutes to write and expand on his ideas. तो अब इसको हम समझा दे रहे हैं। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, ये उसको बताते हैं इंडियन जर्नलिस्ट को, कि हम इस वजह से ये सब कर पाए और ये करने में हम समर्थ हुए क्योंकि मैं अपना जो फ्री टाइम है, स्पेयर टाइम है, वैकेंट टाइम है, उसको मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करता हूं। अगर मैं बस स्टॉप पे बैठा हूं, अगर बस नहीं मिल रही है तो मैं कुछ लिखते पढ़ते रखता हूं, कोई ना कोई आर्टिकल लिखता हूं। अगर ट्रेन नहीं आ रही है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। मान लो ये एलिवेटर का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। एलिवेटर, मान लो अम्बर्टो इको 6th फ्लोर पर रहते हैं, 6ठी मंजिल पर रहते हैं, और कोई गेस्ट आने वाला है। तो जब तक वो गेस्ट वहां से आएगा और उनके पास तक पहुंचेगा, तो भी अगर उनके पास फ्री टाइम है तो वो उसमें भी कोई ना कोई आर्टिकल लिख देते हैं, अपना टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। यदि कोई गेस्ट आने वाला है, उनको पता है, तो गेस्ट को आने में अगर डिले हो रहा है तो भी उन्होंने कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं कुछ ना कुछ लिखते पढ़ता रहता हूं। इस वजह से मैं ये सब कर पाया, ये उन्होंने बताया इंडियन जर्नलिस्ट को। तो फिर ये समझा दे रहे हैं, इको दावा करते हैं दैट while waiting का मतलब हो गया इंतजार करते वक्त, या इंतजार करते समय, या इंतजार करते करते, ये इसकी हिंदी निकलती है while waiting। तो इंतजार करते वक्त या करते समय, करते करते। फॉर एन एलिवेटर मतलब वो जो लिफ्ट वगैरह होती है, या गेस्ट का इंतजार करते हुए। ही यूजेस दोज फ्यू मिनट्स, वो इस्तेमाल करते हैं उन फ्यू मिनट्स का, टू राइट, लिखने में, एंड एक्सपेंड ऑन, और एक्सपेंड करने में, फैलाने में, विस्तृत करने में अपने आइडियाज को, अपने विचारों को। इस वजह से मैं ये सब कारनामा कर पाया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।